जय श्री राम गाइस। इस व्लॉग में काशवी के मम्मी पापा जा रहे थे चूरू, क्योंकि काशवी के पापा को चूरू में कुछ ज़रूरी काम था। तो उन्होंने बोला आप दोनों भी हमारे साथ चलाइए, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी देर घर पे मिला के मैं वापस ले आऊँगा। तो काशवी भी खुश हो रही थी कि वाओ मैं नानू के घर जाऊँगी, और पूरा रास्ता गाड़ी में खड़ी खड़ी देख रही थी। जैसे ही चूरू पहुँचने ही वाले थे, एक टर्न में ये ऐसे टकरा के गिरी कि वापस से बैठ गई। उसके बाद ये खड़े होने के नाम नहीं लिया। तो अभी तो ये खड़े खड़े रास्ता देखती हुई जा रही थी, कभी आगे कभी पीछे कभी साइड से, और मस्ती करती हुई जा रही थी। मुझे भी काशवी के बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह के लिए कुछ सामान चाहिए था चूरू से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये काम भी साथ में ही कराएंगे। हम लोग भी सुबह 9:30 बजे घर से निकले थे, क्योंकि हमें 1 बजे वापस पहुंचना था, क्योंकि 1 बजे आकर काशू के पापा को करना था घर पे काम। फिर भी उन्होंने लैपटॉप साथ में ले लिया था कि क्या पता थोड़ा लेट हो ही जाए। इस दिन धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं आने का एक बार तो स्किप ही कर रही थी। फिर काशू के पापा बोले कि आप लोग को तो गाड़ी में बैठ के जाना है, क्या परेशानी है, चलो। काशू भी अपने माँ नानू से मिलके खुश हो जाएगी, अपनी मौसियों से मिलके खुश हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, चलते हैं। अल्सीसर से निकलकर हम लोग पहुंच चुके थे खांसोली। ये है यहाँ पर बालाजी का मंदिर, जो बहुत ही पुराना है और इसकी बहुत ही मान्यता है। जब भी यहाँ पर मेला होता है तो बहुत भीड़ लगती है। खांसोली धाम चूरू के बिल्कुल पास ही है। इस दिन जैसे ही काशवी सुबह सोकर उठी तो मैंने बोला बेटा आज तुमको घूमी घूमी ले चले क्या। वो बोली बहुत ही खुश होकर मम्मा वाओ मेरे को कहाँ लेके जाओगे आप। तो मैंने बोला बताओ आप झुंझुनू जाओगे या चूरू जाओगे। तो वो बोली मम्मा मुझे चूरू जाना है नानू के पास में। तो मैंने बोला तो चलो फिर आज तुमको चूरू ही लेकर चलती हूँ। काशवी तो बिल्कुल चुपचाप बैठे बैठे पूरा रास्ता देखती हुई जा रही थी। इस दिन उसने गाड़ी में एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं बोला। तो मैंने पूछा बेटा आज तुमको क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, वरना तो बहुत ही क्वेश्चन करते जाती हो मुझसे कि मम्मा ये क्या है वो क्या है, आज इतनी शांत कैसे बैठी हो। मेरे पूछने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोली और सिर्फ मुस्कुरा दी मेरी तरफ। और इतने में ही पहुंच चुके थे हम लोग चूरू। मैंने बोला देखो काशी चूरू आ गया, और ये है तुम्हारी मौसी की ऑफिस, यहाँ से तुम्हारी मासी तुमसे मिलने के लिए आएगी। फिर काशवी की मौसी आई काशवी से मिलने के लिए 2 मिनट के लिए। काशवी की मौसी से मिलकर हम लोग चल दिए घर की तरफ। घर की तरफ चलते हुए हमें रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिला, तो हमको थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग गया था। हम लोग को वैसे भी लेट हो रहा था, क्योंकि हम लोग को यहाँ से वापस जल्दी निकलना था, और ये ट्रैफिक ने हमारे 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए यहीं पे। फिर ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे घर की तरफ। घर की तरफ पहुँच जैसे ही ये घर पे पहुँची तो सब लग गए थे बस इसमें, और इसको गोद में उठा लिया था। हम लोग बस घर पे खाना खाया, थोड़ी सी देर रुके थे, बातचीत की, सबसे मिले, और हम लोग वापस रवाना होने की तैयारियां करने लग गए थे। और हम लोग घर से रवाना हो गए थे। बस रास्ते में चलते हुए हमें 2 मिनट के लिए काशवी की मौसी के ऑफिस के बाहर रुकना था, क्योंकि उसने लिया था काशवी के बर्थडे के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान डेकोरेशन वगैरह का। फिर जैसे ही हम लोग ऑफिस के करीब पहुंचने लगे तो हमने उसको फ़ोन कर दिया कि अब आप बाहर आ जाओ, हम लोग को लेट हो रही है, बस रास्ते में चलते हुए ही मिलेंगे 2 मिनट के लिए। तो काशवी की मौसी भी अपने ऑफिस के बाहर आ गई थी। उसने जो सामान काशवी के लिए लिया था बस वो देने के लिए। काशवी को तो गाड़ी में बैठते ही नींद आने लगी थी, तो मैंने बोला बेटा वो देखो तुम्हारी मौसी तुम्हारा वेट कर रही है बाहर ही बैठकर, उससे मिलके तुम सो जाना। तो काशवी की मौसी आई उसके लिए उसका सामान लेके, साथ में पेस्ट्री लेके उसके खाने के लिए। तो उसको देख के वो खुश हो गई थी कि मम्मा ये मुझे अभी खिला दो। मैंने बोला बेटा अभी तुम सो जाओ, खाओगे भी नहीं ठीक से, घर पहुंच के तुम ये खा लेना। फिर 2 ही मिनट में उसको नींद आ गई थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी थी और पूरा दिन भागम दौड़ी में थक गई थी। तो फिर चलिए गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही आज के लिए। बाय बाय, मिलते हैं काशवी के नेक्स्ट ब्लॉग।